नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने महमूद गजनवी से संबंधित कुछ 20 प्रश्न डाले थे। उसमें से हमने महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में महमूद गजनवी के समय में जो भी इतिहासकार थे और उसके बारे में जो भी कुछ स्टेटमेंट कहे गए थे या फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे, उन सब के बारे में आपसे चर्चा करने वाले। ध्यान दीजिए, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, एक्सप्लेन वाला जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद में एक वीडियो हम उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर वाला लेके आते हैं, ताकि यदि उस वीडियो में कोई भी प्रश्न छूट गया है या फिर अन्य किताबों में से कोई प्रश्न है या परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, उनको इंक्लूड करते हैं, ताकि इस बार जो भी आप एग्जाम दें इन टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो आप इन एक्सप्लेन वाले वीडियो और इसके साथ ही जो ये ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो है उनको भी देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। हम इनमें ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव करने से क्या होता है कि बच्चे में या स्टूडेंट में किसी में या रटने की क्षमता जागृत होती है, वो फिर अंदाजे लगाने लगता है। तो हम नहीं चाहते कोई अंदाजे लगा, उससे कन्फर्म आंसर आना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है, इसी वजह से हम ऑब्जेक्टिव नहीं बनाकर उसका वन लाइनर में आंसर देते हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते आज के टॉपिक के साथ में। तो आज हम बात करेंगे इसके इतिहासकारों से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। आज का अपना पहला ही प्रश्न है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार का क्या नाम था। तो देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में काफ़ी सारे इतिहासकार रहते थे, लेकिन उसका जो मेन दरबारी इतिहासकार था उसका नाम क्या था? उतबी था। अगला प्रश्न है, तारीख यामिनी या फिर उसे किताब यामिनी भी कहा जाता है, इसकी रचना किसने की थी? तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उतबी, इसी ने इसकी रचना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न है अपना, महमूद गजनवी के आक्रमण को जिहाद की संज्ञा किसने दी? तो महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी गई थी, और वो जिहाद की संज्ञा देने वाला कौन था? उतबी ही था। अगला प्रश्न है, उतबी ने भारत के किस नगर के वैभव का वर्णन किया है? तो ध्यान दीजिए, जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी, इसने भारत के सबसे वैभव नगरों की सूची बनाई, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल बताया था वो किसका बताया था? मथुरा का। किसका बताया था? मथुरा का। यानी कि मथुरा को उसने सबसे महत्वपूर्ण वैभवशाली नगर बताया था। इसे उसने हिंदुओं का बेथलेहम भी कहा है। क्या कहा इसे? हिंदुओं का बेथलेहम। बेथलेहम कहने का उसका कारण ये था क्योंकि ये कृष्ण जन्मभूमि है और कृष्ण का जन्म हुआ था, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र था। इस कारण से हिंदुओं का बेथलेहम के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाए हिंदुओं का बेथलेहम किससे कहा गया? तो मथुरा को कहा गया है। और इसका वर्णन किसने किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, उतबी ने इसका वर्णन किया है। इसकी जो पुस्तक थी किताब यामिनी, तारीख यामिनी, उसमें इसका जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के वजीर का नाम क्या था? देखिए, महमूद गजनवी का जो वजीर था उसका नाम ख्वाजा अहमद था। उसके वजीर का क्या नाम था? ख्वाजा अहमद। जब महमूद गजनवी आक्रमण करने के लिए बाहर जाता था तो उस समय ये उसके शासन का संचालन किया करता था। तो उसने करीब जितने भी आक्रमण किए उस दौरान इसी को वो वजीर बना कर रखता और यही उसका संचालन किया करता। लेकिन बाद में आपस में इन दोनों में झगड़ा हो गया, इस कारण से इसको एक किले में बंद भी कर दिया था। अगला प्रश्न है, फारसी का होमर किसे कहा जाता है? देखिए, इसके दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम था फिरदौसी। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको स्टैनली लेनपुल ने फारसी का होमर कहा है, ठीक है। होमर के बारे में आप जानते होंगे, यूनान का इतिहासकार था जो कि पूरे यूरोप में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी उसने। तो फारसी का होमर किसे कहा जाता है? फारसी का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। फिरदौसी से एक बार महमूद गजनवी ने कहा था कि मेरे बारे में कुछ अच्छा वर्णन करो, उसके लिए ग्रंथ लिखो। तो फिरदौसी ने कहा ठीक है, मैं ग्रंथ लिख दूंगा, लेकिन उसको लिखने में काफ़ी समय लगेगा। तो महमूद गजनवी ने उससे कहा कि आप जितने भी मेरे बारे में छंद लिखोगे या दोहा लिखोगे, उन सब के लिए मैं आपको अलग से पुरस्कार दूंगा। तो आपके लिए समय दिया जाता है और आप मेरे बारे में कोई बढ़िया सा ग्रंथ लिखिए। तो फिरदौसी ने उसी समय ग्रंथ लिखना शुरू किया और उसने टोटल 1000 छंद की एक पुस्तक लिखी थी। 1000 छंदों की एक पुस्तक लिखी थी, और टोटल जो मूल्य उसका महमूद गजनवी को देना था वो 60,000 सोने की मिस्कल था, यानी 60,000 सोने की मुद्रा उसे देने के बाद तय हुई थी। लेकिन जब ग्रंथ का कंप्लीट हो जाने के बाद में महमूद गजनवी के लिए जब वो समर्पित करने आया तो महमूद गजनवी से सोने की मिस्कल नहीं देकर क्या दी थी? उसे चांदी की मिस्कल दी थी, यानी चांदी की मुद्राएं दी थी। तो इस बात से फिरदौसी था वो नाराज़ हो गया और वापस घर चला गया।
तो काफ़ी समय बाद जब महमूद गजनवी को इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अपने साहित्यकार का इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए, जो उससे वादा किया वो हमें पूरा निभाना चाहिए, तो इसलिए उसने जब वापस अपने कुछ मंत्रियों को उसके घर भेजा कि उससे 60,000 सोने की मिस्कल है, उसके घर पर पहुंचा के आओ, तो तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि फिरदौसी की उस समय तक मृत्यु हो गई थी, और उस समय फिरदौसी की जो बेटी थी वो उसे उसके सैनिकों को और उसके मंत्रियों को मिली थी। तो उसने कहा था कि पिता की मृत्यु हो गई है और अब मैं इन सोने की मुद्राओं का क्या करूँगी, इसलिए उसने इनको वापस लौटा दिया था। मृत्यु से पहले यानी मरने से पहले फिरदौसी को महमूद गजनवी पर काफ़ी गुस्सा था। इस कारण से महमूद गजनवी के विरोध में उसने एक ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ में महमूद गजनवी को एक नीच कुल में पैदा हुआ इंसान बताया। क्या बताया? नीच कुल में पैदा हुआ इंसान, जो कि अपनी बातों को तवज्जो नहीं देता और अपनी बातों के अपने जो किए हुए वादे को नहीं निभाता, ऐसा उसने वर्णन किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, किताबुल हिंद की रचना किसने की, या फिर इसको ऑब्जेक्ट मिलान करने के लिए भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो किताबुल हिंद की जो रचना है वो अल-बरूनी ने की, और ये इस किताब को 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि 11वीं शताब्दी में उस समय जो भी घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में अल-बरूनी ने वर्णन किया है। आगे अल-बरूनी से संबंधित काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? तो अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अल-बरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? महमूद गजनवी का। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी का मूल नाम क्या था? अल-बरूनी का मूल नाम क्या था? तो अल-बरूनी का जो मूल नाम था वो अबू रेहान था। ये प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा है कि निम्न में से किस इतिहासकार का मूल नाम अबू रेहान था? तो अबू रेहान किसका नाम था? अल-बरूनी का था। और अल-बरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? महमूद गजनवी का। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी कहाँ का मूल निवासी था? यानी कि अल-बरूनी गजनी का तो रहने वाला नहीं था, क्योंकि महमूद गजनवी तो गजनी का रहने वाला था, लेकिन ये रहने वाला कहाँ था? ख्वारिज्म का। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का। वो ख्वारिज्मिस्तान जो है फिलहाल वर्तमान में कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में आता है। यदि आपने भारत के नक्शे में देखा हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एक ही साइड में है, तो उस साइड में उज़्बेकिस्तान है, वहाँ एक ख्वारिज्म जो एक नगर था वहाँ का रहने वाला था। महमूद गजनवी ने सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया? सन 1017 में। तो वहाँ पर ये दरबारी इतिहासकार कवि हुआ करता था अल-बरूनी। तो वहाँ से जब आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो उसे युद्धबंदी के रूप में अपने साथ लेके आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल-बरूनी का जन्म खीवा ख्वारिज्म में हुआ था। खीवा एक छोटा सा गाँव है जो ख्वारिज्म में आता है, और ख्वारिज्म उज़्बेकिस्तान देश में आता है। ठीक है, 973 ईस्वी में 973 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था? देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि महमूद गजनवी ख्वारिज्म का रहने वाला था, और सन 1017 में महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था तो उस समय उसे वहीं गिरफ्तार किया था और युद्धबंदी के रूप में उसे अपने साथ लेके आया था। और जब इसकी योग्यता के बारे में पता चला कि ये वहाँ राजकवि का पद इसका हुआ करता था, तो उसने भी अपने यहाँ पर राजकवि और साहित्यकार का पद अपने गजनी राज्य में दिया था। संस्कृत सीखने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? देखिए, महमूद गजनवी ने जब 1018-19 में गंगा घाटी में यानी मथुरा, कन्नौज, वृंदावन इन क्षेत्रों पर जब आक्रमण किया था तो उसको अपने साथ में लेके आया था। तो महमूद गजनवी के साथ में अल-बरूनी भारत में सबसे पहली बार कब आया था? सन 1018 ईस्वी में। 1018 ईस्वी में ये भारत में आता है और यहीं पर वो रहता है, और 10 साल तक यहाँ रहने के बाद उसने संस्कृत सीखी थी। तो उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा है कि महमूद गजनवी ये संस्कृत सीखने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो पहला मुस्लिम विद्वान कौन था जिसने संस्कृत सीखी है? अल-बरूनी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान विद्वान कौन था? देखिए, अभी बताया आपको, अल-बरूनी यहाँ भारत में 10 वर्ष रहता है और संस्कृत का अध्ययन करता है, और संस्कृत सीखने के बाद में उसने भारत के जो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसमें गीता और पुराण है, इनका उसने अध्ययन किया। और ध्यान दीजिए, ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आरपीएससी और यूपीएससी में पूछा हुआ है कि वे कौन सा पहला मुस्लिम इतिहासकार था जिसने संस्कृत सीखी है और गीता और पुराणों का अध्ययन किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार भी किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए।
तो इसका नाम, इसका आंसर क्या है? अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्राह्मणों ने किस मुस्लिम इतिहासकार को विद्यासागर की उपाधि दी? देखिए, विद्यासागर की उपाधि संस्कृत के विद्वान को दी जाती है। किसे दी जाती है? संस्कृत के विद्वान को दी जाती है। तो अल-बरूनी ने जब भारत में 10 वर्ष रहता है और संस्कृत सीखता है, तो उस समय यहाँ के भारतीय जो ब्राह्मण थे, जो विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने इसे अल-बरूनी को विद्यासागर की उपाधि दी। यदि कभी मैच करने के लिए ऑब्जेक्ट में प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसका राइट आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद किस भाषा का ग्रंथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है कि किताबुल हिंद ये किस भाषा का ग्रंथ है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ज़्यादातर जो उस समय जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो किस भाषा के होते थे? अरबी भाषा के हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? जिस प्रकार चचनामा का भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, इसी प्रकार किताबुल हिंद जो कि अल-बरूनी की रचना है, इसका भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिसमें अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद करने वाले व्यक्ति एडवर्ड सचाउ थे। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड सचाउ ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार जो चचनामा है उसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चचनामा का अरबी भाषा से इंग्लिश भाषा में जो उसका ट्रांसलेट है वो यूएम दाऊद पोटा ने किया था। और इसी प्रकार किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी की रचना है, इसके जो अंग्रेजी अनुवाद है ये एडवर्ड सचाउ ने किया था। तो आपको इनका जो अंग्रेजी अनुवाद है उनके नामों को भी ज़रूर ध्यान होना चाहिए। साथ ही इनके जो मूल भाषा कौन सी है ये ज़रूर ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में जब मुगलों का इतिहास शुरू होता है तो उस समय उनकी दरबारी भाषा कौन सी हो जाती है? फारसी हो जाती है। तो उस समय ज़्यादातर ग्रंथ है ना वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो आपको अलग अलग सत्र वाइज यानी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इनके ग्रंथों के नाम ध्यान में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ था, इसलिए इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अभी आपसे चर्चा की थी अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी भाषा में एडवर्ड सचाउ ने किया है। और इसके अलावा इसका जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक तो जिसमें शांताराम है और दूसरा है रजनीकांत शर्मा। इन दोनों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग किताब रखी जिसमें किताबुल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। जिसमें रजनीकांत शर्मा ने जो हिंदी में अनुवाद किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ध्यान दीजिए, किताबुल हिंद जो इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे वो ABM हबीबुल्ला थे। किसने किया था? ABM हबीबुल्ला, जिन्होंने इसे बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किया था। अगला 22वां प्रश्न है, अल-बरूनी भारत कब आया था? अभी थोड़ी देर पहले आपको कहानी सुनाई थी, सन 1017 में इसने महमूद गजनवी ने खीवा ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। तो उस समय 1017 में इसको युद्धबंदी के रूप में लेके आया था और फिर पुनः इसे गजनी में राजकवि और साहित्यकार का पद दिया गया था। और जब अल-बरूनी ने भारत के खिलाफ सन 1018-19 में गंगा घाटी, जिसमें मथुरा, कन्नौज, वृंदावन इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, उस समय इसको अपने साथ में लेके आया था। तो भारत में ये कब आता है? सन 1018-19 ईस्वी में भारत आता है। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना कब की? ध्यान दीजिए, पहले भी बता चुका हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ में ले लेनी चाहिए। हम बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो आपको कहानी के रूप में याद रखना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रश्न है उनमें सन या किसी डेट के वगैरह में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि 1018-19 में ये भारत आया था। उसके बाद में ये करीब 10 वर्ष यहाँ पर रहा था। कितने वर्ष रहा था यहाँ भारत में? 10 वर्ष रहा था। तो उस दौरान सन 1030 ईस्वी के आसपास, ये फिक्स डेट नहीं ध्यान रखना, लेकिन इसको 1030 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना है वो अरबी भाषा में की है। और कब की थी? सन 1030 ईस्वी। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? अल-बरूनी ने संस्कृत भाषा सीख ली थी, तो काफ़ी सारी पुस्तकों को पढ़ने लगा और उनको अरबी भाषा में उसका अनुवाद करने लगा, ताकि अपने लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। क्योंकि अरबी तो वहाँ के लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे। इस कारण से वो क्या करता था, इन जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ होते थे उनका अरबी भाषा में अनुवाद करता था। तो पतंजलि का जो योग सूत्र था इसका भी उसने क्या किया? अरबी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय किस हिंदू शासक ने महमूद गजनवी का सहयोग किया था? देखिए, आपको पता होगा, आप इतिहास पढ़ते हो, भारत में जब जब मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया है तो उस समय किसी न किसी व्यक्ति ने इन विद्रोहियों का, इन आक्रमणकारियों का सहयोग किया था। तो इसी प्रकार महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय 2
व्यक्ति थे जिनको हम सरदार कहते हैं, ये शासक नहीं थे, सरदार थे, और इन्होंने इस महमूद गजनवी का सहयोग किया था, जिसमें से पहला नाम है सेवंद राय और दूसरा नाम है तिलक। ठीक है, आगे इन सब की एक सारणी बना देंगे, कौन कौन से विद्रोही लोग थे जिन्होंने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को सहयोग किया था। तो इसमें आपको नाम जरूर ध्यान रखना, सेवंद राय एवं तिलक। ये आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए, सेवंद राय एवं तिलक किसके समय से, ये किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, महमूद गजनवी के। प्रश्न परीक्षा में काफ़ी घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए हम उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं ताकि आपके कोई भी परीक्षा में प्रश्न बाहर नहीं आ पाए। इसलिए आप डिटेल वाला, एक्सप्लेन वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, और साथ ही ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले भी ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद, अलबरूनी ने किताबुल हिंद में सर्वाधिक किस विषय वस्तु का वर्णन किया है। ध्यान दीजिए, आप सभी को पता होगा अलबरूनी किताबुल हिंद के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन आपने कभी इस चीज़ का गौर नहीं किया होगा, नोटिस नहीं किया होगा कि उसे किस विषय वस्तु का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है। तो उसमें खगोल शास्त्र का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ। किसका वर्णन हुआ सबसे ज़्यादा? खगोल शास्त्र का। ठीक है, तो अलबरूनी की जो पुस्तक थी किताबुल हिंद, इसमें किस भाषा का, किस विषय वस्तु का ज़्यादा वर्णन किया? खगोल शास्त्र का ज़्यादा वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा कि किताबुल हिंद टकराती हुई तलवारों, जलते हुए शहरों, लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच में पूर्ण रूपेण निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई दीप का है। ठीक है, इसका मतलब है उस समय काफ़ी भयानक स्थिति हुआ करती थी, और उसमें इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया, इसका पद दिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा है? टकराती हुई तलवारों, जलते हुए शहरों, लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच में पूर्ण रूपेण निष्पक्ष, यानी कि इसमें किसी पक्ष को इम्पोर्टेंस नहीं देकर वास्तविक तथ्यों को वर्णन किया गया है, ऐसा स्टैनले लेनपुल ने कहा है। तो आपको इन स्टेटमेंट को ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सा इतिहासकार किस किताब के बारे में या किस कवि या इतिहासकार के बारे में अपना स्टेटमेंट या वर्णन देता है। तो स्टैनले लेनपुल ने इस किताबुल हिंद के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है, अलबरूनी के अनुसार तत्कालीन भारत का प्रमुख धर्म कौन सा था? देखिए, भारत में शुरू से काफ़ी धर्म रहे हैं, लेकिन अलबरूनी ने जिस धर्म का उल्लेख किया वो वैष्णव धर्म है। कौन सा धर्म है? वैष्णव धर्म। ध्यान दीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है परीक्षा में, आपको वैष्णव धर्म को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और किसी धर्म को सेलेक्ट नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी के अनुसार भारत के 2 प्रमुख त्यौहार कौन से थे? यदि आपने इससे पढ़ा है प्रश्न को तो आप इसका राइट आंसर दे पाओगे, और यदि आपने इस प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा या कभी पढ़ा ही नहीं है तो निश्चित रूप से आप या तो दिवाली को सेलेक्ट करने वाले हो या होली को सेलेक्ट करने वाले हो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि अलबरूनी ने रामनवमी और शिवरात्रि का उल्लेख किया है। किस प्रमुख त्यौहार का उल्लेख किया है? रामनवमी और शिवरात्रि का। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, अलबरूनी ने जिस त्यौहार के बारे में उल्लेख किया है वो कौन सा त्यौहार है? रामनवमी एवं शिवरात्रि। आपको दीपावली और होली के बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि अपने भारत में सबसे ज़्यादा दीपावली और होली फेमस है, तो कहीं आप सोचें इसका आंसर दिवाली या होली हो, ऐसा कुछ नहीं है। रामनवमी और शिवरात्रि का उसने उल्लेख किया है, और ये भी उसने किताबुल हिंद में वर्णन किया। अगला प्रश्न है, संस्कृत सीखने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? इसको आप समझ ही चुके हो, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये कौन था? अलबरूनी था। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो महमूद गजनवी ऐसा पहला विदेशी आक्रांता या आक्रमणकारी था जिसने भारतीय ढंग के सिक्के चलाए। यानी भारतीय ढंग के सिक्के से मतलब है भारत में चलने वाले सिक्कों के समान दिखने वाले सिक्के चलाए थे, और इन सिक्कों को क्या कहा जाता? दिल्ली वाला कहा जाता था। इन सिक्कों को क्या कहा जाता? दिल्ली वाला। ध्यान दीजिए, ऐसे ही सिक्के मोहम्मद गोरी ने भी चलाए थे, लेकिन उनको दहली वाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? दहली वाला। उनको कहा जाता था दहली वाला। ठीक है, दिल्ली वाला। लेकिन इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दिल्ली वाला। तो नाम में अंतर है, तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं दिल्ली वाला की जगह दिल्ली वाला लगा दो और दिल्ली वाला की जगह दहली वाला लगा दो। ठीक है, तो दिल्ली वाला कौन है? महमूद गजनवी। जो पहले आया है वो दिल्ली वाला कहता है, और जो बाद में आया वो दहली वाला कहता है। ठीक है, तो इसके जो सिक्के थे वो कैसे थे? भारतीय ढंग के सिक्के थे, और इसे इनका जो वजन है वो 56 ग्राम है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि जो दिल्ली वाला सिक्के हैं वो किसने चलाए थे, या फिर दिल्ली वाले जो सिक्के थे जो महमूद गजनवी ने चलाए थे, इनका वजन कितना होता था? इनका वजन कितना होता था? 56 ग्राम हुआ करता था। अगला प्रश्न है,
तारीख सुबुक्तगीन की रचना किसने की। पिछले वीडियो में भी जब आपने डिटेल में एक्सप्लेन पढ़ा था उस समय आपको बताया था कि महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या बताया? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के दरबार में एक इतिहासकार हुआ करता था जिसका नाम था अबुल फजल बेहाकी। क्या नाम था? अबुल फजल बेहाकी। तो इस अबुल फजल बेहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की थी। किसकी रचना की है? तारीख सुबुक्तगीन। तो ध्यान देना, इसको अलबरूनी वगैरह कोई सेलेक्ट मत करना। ये अबुल फजल बेहाकी ने इसकी रचना की थी। ये महमूद गजनवी के समय उसकी रचना नहीं हुई है। इसकी रचना किसके समय हुई है? उसके पिता सुबुक्तगीन के समय में। और ध्यान दीजिए, इसने एक ग्रंथ और लिखा है जिसमें गजनवियों का इतिहास लिखा है। उसने क्या लिखा है? गजनवियों का इतिहास। यदि आपसे पूछा जाए कि गजनवियों का जो इतिहास है वो किसने लिखा है, तो वो भी किसने लिखा है? अबुल फजल बेहाकी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार को पूर्व का पेप्स कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, ये जो अबुल फजल बेहाकी है इसी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्व का पेप्स। और पूर्व का पेप्स जो उपाधि है वो किसने दी थी? स्टैनले लेनपुल ने दी है। स्टैनले लेनपुल ने। तो ध्यान दीजिए, स्टैनले लेनपुल के 2 स्टेटमेंट आ चुके हैं। एक तो जलते हुए शहरों, लूटे जा रहे मंदिरों के बीच में जादुई अनुसंधान का निष्पक्ष रूप बताया गया है किताबुल हिंद को, है ना। और उसे 11वीं शताब्दी का जो दर्पण है वो भी स्टैनले लेनपुल के द्वारा बताया गया है। और इसी प्रकार बेहाकी को अब पूर्व का पेप्स कहा गया है। ठीक है, तो पूर्व का पेप्स भी किसने कहा है? स्टैनले लेनपुल ने। देखिए, ये प्रश्न आ गया जिसके बारे में जिक्र करते हैं। गजनवियों का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? इसी ने लिखी, यानी अबुल फजल बेहाकी ने, जिसको पूर्व का पेप्स कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी का दर्पण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो अलबरूनी के द्वारा जो किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई थी इसी को ही 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। कि 11वीं शताब्दी में जो भी घटना हुई है उन सबको इसमें वर्णन किया है। तो इस वीडियो में टोटल 37 क्वेश्चन है और इसके अलावा 20 क्वेश्चन एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए। और उस 20 प्रश्नों में महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन भी किया है और उनको आपको समझाया भी था। तो आपको ये कहानी की तरह याद होना चाहिए। कहानी की तरह आप याद करने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, ताकि उसमें से आप सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएँ। और उसके साथ ही यदि आपने उनमें से अच्छे से सीख लिया है तो आपको इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये पता रहे आपको कि आप कितना स्कोर परीक्षा में कर पाओगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और साथ ही हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हम नए नए वीडियो लेकर आए। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।